हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। इसी के साथ आपको बता दें, बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने भी बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कल देर रात अपने कैंडिडेट की घोषणा की है और विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए ओलंपिक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त को अपना उम्मीदवार एक बार फिर से चुना है। बीजेपी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पहलवान से नेता बने दत्त बड़ौदा सीट पर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी होंगे। इस सीट पर नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। आपको बता दें कि साल 2019 में निर्वाचित कांग्रेस विधायक श्री कृष्ण हुड्डा के निधन होने की वजह से उपचुनाव कराया जा रहा है। गौरतलब है कि साल 2019 के चुनाव में इसी सीट से दत्त को हुड्डा से हार मिली थी। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद योगेश्वर दत्त ने ट्वीट के जरिए शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पिछले चुनाव में क्या थी स्थिति। बीजेपी ने योगेश्वर दत्त पर भरोसा जताया था, कांग्रेस ने श्री कृष्ण हुड्डा पर दांव खेला था। योगेश्वर दत्त को हराकर जीते थे श्री कृष्ण हुड्डा। दूसरे स्थान पर बीजेपी के कैंडिडेट योगेश्वर दत्त रहे थे, जिसके बाद आपको बता दें योगेश्वर को 37,726 वोट मिले थे कुल और श्री कृष्ण हुड्डा को मिले थे 42,566 वोट। तो ये जो गैप था योगेश्वर दत्त और श्री कृष्ण हुड्डा के बीच वोट्स का, ये कोई बहुत बड़ा गैप बड़ौदा हल्के में नहीं माना जा रहा था, क्योंकि लगातार कांग्रेस की सीट ये रही है और टक्कर योगेश्वर दत्त ने श्री कृष्ण हुड्डा को दी यहां पर। और इस खबर पर हमारे साथ संजय राठौर जुड़ चुके हैं बड़ौदा से सीधा। संजय, कांग्रेस पार्टी किसी भी वक्त अपने कैंडिडेट की घोषणा कर सकती है और वहीं बीजेपी ने ऑलरेडी योगेश्वर दत्त पर एक बार फिर से दांव चल दिया है। अभी फिलहाल की जो स्थिति नजर आ रही है बड़ौदा के अंदर टिकट के कैंडिडेट्स को लेकर, अब आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी किसे यहां पर अपना कैंडिडेट चुन सकती है और किस तरह का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बताना जो जिस तरीके से बड़ौदा हल्के की मैं बात करूं, आज अंतिम दिन है नॉमिनेशन का। बीजेपी ने अपना गठजोड़ का जो कैंडिडेट है वो अनाउंस कर दिया, लेकिन हम इनेलो की बात करें और साथ ही साथ कांग्रेस की बात करें, अभी तक उन्होंने अपना कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारा है, क्योंकि जो नाम की चर्चाएं थी वो काफ़ी देर रात तक उम्मीदें थी कि कांग्रेस भी अपना कैंडिडेट अनाउंस करेगी, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया। हम बात करें डॉक्टर कपूर नरवाल, उनका नाम था, और साथ ही साथ जो कृष्ण हुड्डा है उनके बेटे जीता हुड्डा का भी इस लिस्ट में नाम था, और साथ ही साथ इंदुराज जो नरवाला उनका नाम था। तो कहीं ना कहीं अब से कुछ ही देर में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार का नाम क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये कयास लगाना, इंदुराज नरवाल को कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है, तो क्या वहां पर इस तरह की हवा इस वक्त नजर आ रही है कि इंदुराज नरवाल को कांग्रेस टिकट दे रही है? जी बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से अभी हम सूत्रों की माने तो अभी बड़ौदा हल्के की बात करें, अभी सिर्फ एक नाम सबसे ऊपर चल रहा है, जिसका बताएं डॉक्टर कपूर नरवाल, क्योंकि जनता के साथ, क्योंकि वो पहले भी 2 चुनाव लड़ सके और जनता से उनकी काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन इसी बीच दूसरा नाम आता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये एक बुरी खबर होगी, जो कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है वो निराश होंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जब तक कांग्रेस कैंडिडेट पे मोहर नहीं लगा देती, उससे पहले हमें कुछ कहना वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा। जब तक कांग्रेस अपना कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारती, उसी के बाद चीज़ों को कंपेयर करके देखा जा सकता है, क्योंकि उससे पहले कयास लगाना कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा। जी जी संजय, लेकिन ये बात कही जा सकती है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जाट नॉन जाट का जो जातिगत समीकरण है वो जरूर बिठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी योगेश्वर दत्त जो कि नॉन जाट कैंडिडेट हैं उनकी घोषणा कर चुकी है। तो अब कांग्रेस पार्टी की ओर से, इनेलो की ओर से पूरी पॉसिबिलिटी है कि जाट कैंडिडेट ही होंगे मैदान में।
जी बिल्कुल, ये चीजें समझते कि कांग्रेस की तरफ से जाट कैंडिडेट ही होंगे, क्योंकि मैं बात करूं पिछले 3 योजनाओं की तो जाट कैंडिडेट यहां से जीत के निकले। लेकिन जनता की एक मांग जरूर है, जो भी कैंडिडेट हो वो इनके क्षेत्र का हो, इनके हल्के का हो, क्योंकि बाहरी कैंडिडेट को इन्होंने 3 बार जिताया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जाट नॉन जाट की राजनीति जरूर देखने को मिलेगी। जिस तरीके से मैं वोट बैंक की बात करूं, करीबन 1,80,000 वोट है, जिसमें 1 लाख के करीब जो जाट वोट है और अदर जो कास्ट है उनकी 80,000 है। तो कहीं ना कहीं जाट नॉन जाट का ये चुनाव जरूर होगा। योगेश्वर दत्त की मैं बात करूं तो पिछला चुनाव भी जो लड़ा गया था वो जाट नॉन जाट का था। बीजेपी ने एक बार फिर नॉन जाट कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। हालांकि मैं पिछले चुनाव की बात करूं कि जो जीत का मार्जिन था काफी ज्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि मात्र 7,000 वोटों से हार जीत का फैसला हुआ था, क्योंकि पहली बार योगेश्वर दत्त चुनाव लड़े थे और साथ ही साथ एक स्टार योगेश्वर दत्त है, एक रेसलर है, इंटरनेशनल रेसलर है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े सेलिब्रिटी है और साथ ही साथ उनके साथ जो खिलाड़ी हैं वो मैदान में उनके लिए वोट मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे में बिल्कुल टक्कर की स्थिति नजर आ रही है संजय, और जिस तरीके से पूरे आत्मविश्वास के साथ कल योगेश्वर दत्त जो है टिकट मांगने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने साफ कर दिया है कि जो गलतियां पिछले विधानसभा चुनाव में हुई हैं वो इस बार रिपीट नहीं की जाएंगी। और योगेश्वर दत्त अपने आप में काफी आश्वस्त अपनी जीत को लेकर नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये बड़े असमंजस की स्थिति है कि जो टिकट दे रहे हैं वो जाहिर तौर पर ऐसे नेता को दिया जाना चाहिए जो लोकल लेवल पर भी जिनकी लोकप्रियता हो और योगेश्वर दत्त को टक्कर दे पाए। जी बिल्कुल नंदी, जिस तरीके से कांग्रेस के ऊपर निर्भर करता है कि कैसे कैंडिडेट को मैदान में उतारें, क्योंकि जाट नॉन जाट की राजनीति है। जो भी कैंडिडेट हो वो बड़ौदा हल्के का हो, क्योंकि लोग इस बार यही मांगे कि बाहरी कैंडिडेट को हम नहीं चुनेंगे, हमारा विकास कार्य नहीं होता। क्योंकि मैं बात करूं 54 गाँव इस बड़ौदा हल्के में आते हैं जो ग्रामीण अंचल है, क्योंकि शहरी क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी एक बड़ी बात कि बीजेपी के पास कुछ खोने के लिए नहीं है, क्योंकि बीजेपी यहाँ से पिछले 3 योजना की बात कर लेता हूँ, अभी तक बीजेपी का कोई भी प्रत्याशी यहाँ से जीत के नहीं गया। कांग्रेस यदि एक मजबूत कैंडिडेट उतारता है इस मैदान में तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़त की तरफ होगी। लेकिन कांग्रेस के पास सिर्फ खोने के लिए, यदि कांग्रेस यहां से हारती है तो जो पिछले 15 साल की मैं बात करूं कांग्रेस की झोली में ये सीट रहती थी। लेकिन एक बार बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि पिछली बार की मैं बात करूं एक बार फिर योगेश्वर दत्त पे दाव लगाए। लेकिन जो खामियां रही है उसको दुरुस्त करने की जरूर कोशिश योगेश्वर दत्त की तरफ बीजेपी पार्टी की तरफ से की जाएगी। तमाम स्टार प्रचारक की लिस्ट बीजेपी ने तैयार कर दी और कांग्रेस की तरफ से अभी एक भी जो नेता है वो मैदान में प्रचार के लिए नहीं उतरा। तो इससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि बीजेपी ने कमर कस ली है किसी भी हद तक, यानी कि प्रचार की मैं बात करूं, सेलिब्रिटी की बात करूं, तमाम खिलाड़ी मैदान में उतारने की बात करूं या तमाम दिग्गज नेता सेंट्रल मिनिस्टर की बात करूं, हरियाणा के मुख्यमंत्री तमाम ग्राउंड पे आके प्रचार के लिए उतर चुके हैं। जी जी बिल्कुल संजय, इस बार का जो ये उपचुनाव होने जा रहा है, जैसा कि कल सीएम मनोहर लाल भी कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव में जितना फोकस एक सीट पर रहता है उससे कई गुना ज्यादा जब उपचुनाव होता है तो उसे एक सीट पर रहता है, क्योंकि फिर सब लोग उसी एक सीट पर लग जाते हैं। और इसी तरह की स्थिति बड़ौदा में भी नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें संजय, तो जिस तरह की स्थिति अभी नजर आ रही है, इतनी देर आखिर कांग्रेस पार्टी को कहाँ लग रही है, ये भी समझ पाना बड़ा महत्वपूर्ण है कि बड़ी टिपिकल सी सिचुएशन कहीं ना कहीं हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए हो। इसीलिए क्योंकि इतनी देर तभी लगती है जब गहमा गहमी होती है किसी पार्टी के अंदर। जी नंदन, जिस तरीके से कांग्रेस में हमेशा फूट नजर आई है और टिकट उपचुनाव है, कहीं ना कहीं दोनों सभी पार्टी अपनी झोली में इस सीट को डालने की कोशिश करेंगे। और कांग्रेस की मैं बात कर लेता हूँ, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर लेता हूँ, उनका ये गढ़ माना जाता है, और दूसरी तरफ मैं रणदीप सुरजेवाला की बात करूँ, किरण चौधरी की बात करूँ या तमाम अन्य जो नेता है कांग्रेस के उनकी बात करूँ, ये गुटबाजी का जरूर शिकार हो सकता है। जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से मैं भूपेंद्र हुड्डा की बात करूँ, डॉक्टर कपूर नरवाल की तरफ उनकी सहमति उनके नजदीक माने जाते हैं, और दूसरी तरफ कृष्ण हुड्डा के बेटे हैं जो जीता हुड्डा, उनकी बात करूं रणदीप सुरजेवाला के नजदीक है, किरण चौधरी के नजदीक है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ यही अभी जो पेच फंसा हुआ है कांग्रेस के लिए कि आखिरकार किसको उतारे। कहीं डॉक्टर कपूर नरवाल को टिकट की घोषणा करते हैं तो कहीं ना कहीं जो दूसरा गुट है वो नाराज होता है, क्योंकि कांग्रेस में हमेशा से फूट देखी गई है। एक बार फिर ये फूट का कारण रहा है कि नतीजा है कि जो इतना समय लग रहा है टिकट अनाउंस, क्योंकि अंतिम दिन है, समय करीब 10 बज गए हैं सुबह
घोषणा की, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से नाम डिक्लेयर नहीं करना, क्योंकि आज अंतिम दिन, आज ही उनको इनेलो भी तो नॉमिनेशन कांग्रेस करना पार्टी का इंतजार होगा। नहीं कर रही। फाइल रेडी। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि इनेलो पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है, तो क्या ये एक बड़ा कारण है कि इनेलो पार्टी भी कांग्रेस पार्टी के अंदर जो ये गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है बड़े नेताओं के बीच, सब अपने अपने फेवरेट कैंडिडेट्स का फेवर कर रहे हैं और अड़े हुए हैं, शायद अंदर की खबर जो मिल पा रही है। लेकिन यहाँ पर क्या इनेलो भी कांग्रेस पार्टी का इंतजार कर रही है क्या, कि जब भी अपने कैंडिडेट की घोषणा करें और अगर बाय चांस किसी तरह का अलगाव नेताओं के बीच में हो तो उसका फायदा इनेलो पार्टी ले जाए? जी बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से अभी कांग्रेस टिकट अनाउंस नहीं की, साथ ही साथ मैं इनेलो की बात करता हूं। हालांकि कोई कैंडिडेट कांग्रेस में टिकट नहीं मिलती, नाराज होता है, तो उसको कैच करने की जरूर कोशिश करेगी इनेलो, और यही कारण है कि इनेलो भी अभी अपने टिकट की अनाउंस नहीं करी है, कैंडिडेट का नाम फाइनल नहीं किया है। वो भी मौके का फायदा उठाने से, जिस तरीके से कांग्रेस ने इतनी देरी की है कि एक बार कांग्रेस अपना जो कैंडिडेट है वो डिक्लेयर करें, यदि उससे संतुष्ट नहीं होते हैं जो कैंडिडेट जिसको टिकट नहीं मिलते, हो सकता है कि जो नजर है इनेलो की वो उस कैंडिडेट के ऊपर हो और उसको इनेलो से टिकट दिया जाए। बस यही कारण है कि हमारे साथ सुनील जिंदल जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सुनील, अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट नहीं किया है, वहीं योगेश्वर दत्त आज नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं। आपको अभी फिलहाल क्या ताजा जानकारी उपचुनाव को लेकर मिल पा रही है? आज नॉमिनेशन का दिन है और कब कांग्रेस और इनेलो अपनी कैंडिडेट की घोषणा कर सकते हैं, और इतनी देर क्यों लग रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अभी तक अपना उम्मीदवार नाम घोषित नहीं कर पाई है, और देखिए कहीं ना कहीं क्योंकि जो उम्मीदवार हैं उनकी बढ़ती लिस्ट और विरोध के चलते जो है लगातार अभी तक जो है कांग्रेस पार्टी अपना जो प्रत्याशी है उसका नामांकन जो नाम है वो घोषणा नहीं कर पाई, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है। और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से पहले जो डॉक्टर कपूर नरवाल की चर्चाएं थी, उसके बाद जीता हुड्डा और फिर कर्नल रोहित चौधरी, प्रदीप सिंह पर बात चल रही थी, अब जो है इंदुराज नरवाल की भी चर्चा है। कहीं ना कहीं लिस्ट में सामने आया है कि एकदम नया चेहरा है इंदुराज नरवाल, और इसके बाद अब सुनने में ये आया है कि टिकट की घोषणा जो है गोहाना से की जाएगी, और गोहाना में ही इसका प्रत्याशी की अनाउंस की जाएगी। और हो सकता है 11 बजे के आसपास कुमारी शैलजा यहाँ पहुंचे, इसके बाद जो है टिकट की अनाउंस की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देरी जरूर इस पूरे मामले में की जा रही है, क्योंकि आज देखिए लास्ट दिन है नामांकन का, 3 बजे तक नामांकन। सुनील, जैसा कि मैं संजय से बात कर रही थी कि इनेलो पार्टी ने भी अभी तक अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं करी है, और जिस तरह की खींचतान की खबरें कांग्रेस के अंदर से आ रही हैं कि सभी बड़े नेता जो हैं वो अपने अपने कैंडिडेट को टिकट दिलाना चाहते हैं यहाँ पर, तो क्या इनेलो इंतजार कर रही है कि कांग्रेस पार्टी पहले अपने टिकट की घोषणा कर दे, उसके बाद कहीं हम जाकर अपना कैंडिडेट अनाउंस करेंगे, और अगर कांग्रेस के अंदर किसी तरह की अलगाव की स्थिति हुई तो उसका फायदा इनेलो लेना चाह रही हो, क्या ऐसा है? बिल्कुल इसी तरीके से माना प्रयास ये लगाए जा रहे हैं कि पहले जो है कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार घोषणा करे, उसके बाद जो है इनेलो पार्टी अपना उम्मीदवार घोषणा करेगी। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब कांग्रेस पार्टी किसी उम्मीदवार पे अपनी घोषणा करेगी तो हो सकता है कुछ जो उम्मीदवार संभावित उम्मीदवार हैं जो लिस्ट में है वो कहीं ना कहीं विरोध कर सकते हैं, हो सकता है पार्टी बदलकर जो है दूसरी पार्टी की तरफ जा सकते हैं, तो इसका फायदा इनेलो जरूर उठाना चाहेगी, और इसी की वजह से जो है टिकटों में अभी तक देरी हो रही है। चलिए, बिल्कुल संजय यहाँ देखने को मिल रही है। जी सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और संजय भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया संजय। आप दोनों से लगातार अपडेट लेते रहेंगे, नजर लगातार बनाए हुए हैं। अभी फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक